स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से आ चुका हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उसे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखा जिसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का। बस हमें ये देखना, ध्यान देना है कि कौन गारंटी देने वाला है और किसको गारंटी मिलने वाला है। अगर से आप लोगों ने इस बात को समझ लिया कि कौन गारंटी देने वाला है और किसको गारंटी मिल रहा है, तो इस समझ इतना इजी गारंटी समझ, इससे कोई टॉपिक ही नहीं फंडामेंटल पार्टनरशिप में। तो बस स्टूडेंट्स, आप लोग को जब भी इस क्वेश्चन को लगाना हो, बस एक चीज नोटिस करो, गारंटी दे कौन रहा है और किसको मिल रहा है, इतना देखो। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसी बेस पर एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने स्क्रीन पर ही क्वेश्चन देखा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, समझा देता हूं, और थोड़ा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। यहां पर कह रहा है असगर, चमन और ढोलू यहां 3 पार्टनर है, ठीक है, एक फॉर्म के। यहां पर उनकी जो प्रॉफिट रेशियो थी वो 4:2:3 थी, करेक्ट। यहां जो कैपिटल थी असगर भाई साहब की थी 6 लाख, चमन भाई साहब की थी 5 लाख और ढोलू की थी 4 लाख। मतलब पहले बंदे की 6 लाख, दूसरे बंदे की 5 लाख, तीसरे बंदे की 4 लाख, इस तरह से कैपिटल थी। इनकी कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है तीनों के कैपिटल पर। कितने परसेंट से? 8% पर एनम से, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि यहां पे सैलरी मिलता है। सैलरी किसको? चमन को, ढोलू को। चमन को सैलरी मिलता है 7,000 पर मंथ और ढोलू भाई साहब को मिलता है 10,000 पर क्वार्टर। मतलब पहले बंदे का मंथली मिल रहा है, दूसरे बंदे का क्वार्टरली मिल रहा है। पहले बंदे का है, मतलब चमन भाई साहब का 7,000 पर मंथ और ढोलू भाई साहब का 10,000 पर क्वार्टर, ठीक है। इसके बाद यहां पे कहा गया है कि भाई साहब ढोलू के पास गारंटी है, ढोलू भाई साहब को गारंटी मिला है कि बंदे का सैलरी को शामिल करके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके और सैलरी को इंक्लूड करके ढोलू भाई साहब का कम से कम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1,10,000 उनका अमाउंट होना चाहिए। मतलब उनके अकाउंट में कम से कम 1,10,000 जाना चाहिए। और फिर किसको किसको लेकर के? सैलरी और जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा, उन दोनों को ऐड करके बंदे का कितना होना चाहिए? 1,10,000। बंदा साफ तो कह रहा क्वेश्चन कि ढोलू भाई साहब का जो प्रॉफिट होगा वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें मतलब नहीं रखना, इंक्लूडिंग किसको शामिल करके? सैलरी को शामिल करके कम से कम कितना होना चाहिए? 1,10,000। और ये भी कहता है अगर से किसी तरह की कमी होती है तो इट विल बी बोर्न बाय किसके थ्रू? भाई किसके अकाउंट से निकाला जाएगा? असगर भाई साहब के, ठीक। यहां पर इसका मतलब ये हो गया, गारंटी देने वाला कौन है? असगर भाई साहब। मिला किसको गारंटी है? ढोलू भाई साहब को, ठीक। अगर ढोलू भाई साहब में कोई कमी आती है तो किसके अकाउंट से निकल के जाएगा? असगर भाई साहब के, ठीक है। यहां पर उस साल की जो प्रॉफिट थी 4,24,000, ठीक। आपसे कहता है क्वेश्चन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रिपेयर करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट दिया, कितना दिया प्रॉफिट भाई? 4,24,000 लिख देते हैं भाई, बिल्कुल नॉर्मली। बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इनको मिलता क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए दे देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको? असगर भाई साहब को, चमन को और ढोलू को। हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ACD, ठीक है। असगर भाई साहब को, चमन को और ढोलू को, ठीक है। चलिए बताइए कितना कितना होगा? 8% से। पहले बंदे की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। 6 लाख का 8% निकालो भाई। हाँ निकालिए भैया, आप ही से कह रहा हूं। 6 लाख 8 6 48, दूसरे बंदे का 8 5 40 और 8 4 32,
ठीक। तो इस तरह से जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी टोटल ऐसा कि 1,20,000 ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी? इसकी असगर की, चमन को और ढोलू की। हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ए और सी और डी, को दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरी तरफ, सैलरी। सैलरी किसको किसको मिलता है? किसको किसको? हाँ, चमन और ढोलू को। तो चलिए चमन और ढोलू को सैलरी देते हैं। पहले चमन को देते हैं फिर ढोलू को। चमन की सैलरी 7,000 पर मंथ, तो 7,000 पर मंथ मतलब 12 मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितना होगा 84,000। ढोलू का कैसे था 10,000 पर क्वार्टर, तो मतलब कितना हो जाएगा इंटू 4, तो कितना हो जाएगा भाई 40,000। टोटल 1,24,000। प्रॉफिट 4,24,000 लेकर आए थे, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग किया करते थे, ठीक। तो कैसे किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नॉर्मली दे दिया, ठीक। उसके बाद सैलरी दिया किसको, चमन को, ढोलू को। टोटल हमारा कितना 1,24,000 हो गया सैलरी के रूप में। अब यहां पर हमें ये नोटिस करना है, प्रॉफिट लेकर आए थे 4,24,000, कितना जा चुका है, कितना इसमें खर्च हो चुका, 1,20,000 खर्च हो गया किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से चला गया, और 1,24,000 चला गया किसके नाम से, सैलरी के नाम से। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1,20,000 टोटल गया और सैलरी के रूप में कितना टोटल गया 1,24,000। टोटल ऐड करो तो हमारे समझ से जो टोटल खर्च हो चुके हैं 2,44,000, ठीक। और हमारे पास प्रॉफिट था कितना 4,24,000, तो कितना बचा होगा प्रॉफिट, हमारे समझ से बचा होगा 1,80,000। इसी 1,80,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं जैसे हम लोग करते चले आते हैं, ठीक है। ये सब अभी मत कुछ किया करो, इतना इधर वर्किंग नोट, इतना उधर वर्किंग नोट, करो वर्किंग नोट। हम नहीं कहते हैं, जहां पर जरूरी है, जहां नेसेसरी हो वो। अब इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्किंग नोट करना था, कुछ करना था नहीं ना, तो फिर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करो ना। तो यहां पे हो गया हमारा इस तरह से टोटल हम लोग ऐड करके रखते हैं 4,24,000, 4,24,000, ठीक है। प्रॉफिट निकालते हैं भाई साहब, प्रॉफिट निकालते हैं तो टू प्रॉफिट आता है हमारा कितना 1,80,000। अब 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो किसके बीच भाई, असगर भाई साहब के अकाउंट में, चमन भाई साहब के अकाउंट में और ढोलू के अकाउंट में। चलो तीनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो क्या थी, हाँ रेशियो क्या थी 4:2:3 थी। चलिए कितना है 1,80,000 को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करिए, कैसे 1,80,000 प्रॉफिट 180 हुआ ना, 1,80,000 को 4 बाई कितना आएगा 9 2 18 और हो जाएगा इसका हो जाएगा 80,000, ठीक। इनका कितना 2 बाई 9, 4 से 2 3 थी ना, तो हो जाएगा सब 40,000। और इसका कितना था ढोलू का 1,80,000 इंटू 3 बाई 9, तो हो जाएगा ऐसा कि 60,000। क्या दिक्कत हुई मेरे पास, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, उम्मीद करता हूं, ठीक है। हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी चीज है भाई से। अब क्या करना है, अब आपको एक पॉइंट नोटिस करना है, कौन सी पॉइंट को, कि गारंटी देने वाला कौन है, गारंटी मिला किसको है, ये चीज आप नोटिस करिए। हाँ, तो गारंटी दिया कौन है, असगर भाई साहब ने। किसको दिया है, ढोलू को। क्या गारंटी दिया कि ढोलू भाई साहब सैलरी को लेकर के कम से कम तेरा 1,10,000 हो जाएगा, ठीक। और अगर से कम होता है तो मैं तुझे दूंगा भाई, मेरे अकाउंट से निकाल के मैं दूंगा, ठीक। मैं अपने अकाउंट से तुझे दूंगा, तू रोना मत, मैं तुझे 1,10,000 से कम नहीं होने दूंगा। ढोलू भाई खुश, ढोलू भाई मस्त। चलिए देखते हैं, हमने सब कुछ किया, प्रॉफिट बांट लिया, सैलरी दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब देखते हैं गारंटी किसको मिला था, ढोलू भाई साहब को। ढोलू भाई साहब का प्रॉफिट कितना हो गया 60,000, ठीक।
भाई साहब को गारंटी क्या मिला है कि 60,000 मतलब प्रॉफिट और सैलरी को शामिल करके बंदे का प्रॉफिट कम से कम अमाउंट कितना होना चाहिए, 1,10,000। ठीक, तो 60,000 प्रॉफिट हो गया और 40,000 क्या हो गया उसका सैलरी। तो सैलरी और प्रॉफिट को ऐड करते हो तो होता कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख होता है। 60,000 प्रॉफिट का अमाउंट, 40,000 डोलू का सैलरी, मिलाकर होता कितना है 1 लाख। लेकिन भाई साहब को गारंटी कितने का मिला है कि भाई साहब तेरा कम से कम कितना होगा 1,10,000। ठीक, लेकिन हुआ कितना यहां पर सिर्फ 1 लाख। कितने की कमी रह गई बंदे में, 10,000 का। बिल्कुल सही। तो 10,000 इनके अकाउंट में ऐड कर दिया जाए। किसके अकाउंट से निकाला जाए, कौन यहां पर हीरो बनना था, कौन गारंटी दिया था, बनने थे हीरो ना। चलो अब उनके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा तब उनको मुंह बनेगा, बहुत आगे आगे बनने थे ना। ठीक, देखते हैं कौन बोला था, असगर बोले थे कि भाई साहब तुम्हारा कम से कम 10,000 होता। भाई अमीर आदमी है, सबसे बड़ा प्रॉफिट लेके बैठे भी तो है। ठीक, तो इनके अकाउंट से कितना पैसा निकलेगा, जितने की कमी पड़ रही होती। कितने की कमी पड़ रही थी भाई साहब, 10,000 की कमी पड़ रही है। तो 10,000 भाई ऐड कर दिया जाए किसके अकाउंट में, डोलू के अकाउंट में। और किसके अकाउंट से माइनस कर दिया जाए, ए के अकाउंट से। ठीक, लेस यहां लिख देंगे, कहां गया प्रॉफिट टू, किसको गया प्रॉफिट टू, किसको गया जा रहा है टू ढोलू को। ठीक है, कितना 10,000। ठीक है, 10,000 इनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कहां से आ रहा है, असगर भाई साहब के अकाउंट से 10,000। ठीक, इस तरह से प्रॉफिट भी हो गया, बढ़ गया भाई प्रॉफिट। इनका आ गया 70,000, इनका तो भाई बिल्कुल चमन है भाई, बिल्कुल शांत आदमी कहे भाई मैं ना गारंटी देता हूं ना लेता हूं, मैं जितना पाऊंगा उतना ले लूंगा। ठीक है, भाई साहब को देखो मिल गया, कितना हो गया 70,000। ठीक है, 70,000 क्यों। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे पता नहीं कितना कितना वर्किंग नोट करके जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता इससे बच्चे क्यों इतना वर्किंग नोट करते हैं, पता नहीं कहां से मन तो करता है ऐसे लोगों को ना। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा मेरा थोड़ा सा बहुत शांति थी, समझते हैं क्या तुम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। ठीक, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होती है स्टूडेंट्स तो प्लीज स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताइए, उसका दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को मैं दूर जरूर करूंगा। ठीक है, तो क्लास थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।